हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लेट ई एफ जी बी थ्री इवेंट्स हैविंग probabilities. Probability of E is 1 by 8, probability of F is 1 by 6, probability of G is 1 by 4, and probability of E intersection F intersection G is 1 by 10. तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो चार आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे समझेंगे इसको आप ऐसे समझें कि आपके पास ये दो सेट हैं और ये जो बॉक्स है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पहला वाला सर्कल है ये ए है और दूसरा सर्कल को हमने बी मान लिया है। ठीक है, अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर बाकी हिस्से को अगर मैं शेड करूं, जो कि मैंने यहां पर करके दिखाने की कोशिश की है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, इसमें बी नहीं होगा कहीं भी। अब इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो ए वाला पोर्शन है, क्योंकि ए और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो कॉमन पोर्शन है वही तो दिखाना है आपको, ये आपका ए पोर्शन है। ठीक हो गया। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जो ए वाला पोर्शन है उसमें और जो पहले मैंने रेड किया था उसमें कौन सा पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ये मैं अगर यहां पर दोबारा समझाऊं तो सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन है ना, इतना ही पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो इतने पोर्शन को क्या कहेंगे जरा समझें। ये पूरा जो सर्कल है वो तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसमें से ये कॉमन वाला पोर्शन माइनस कर दूं, कॉमन वाला पोर्शन माइनस कर दूं, तो तभी तो आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा। इसीलिए ऊपर जो मैंने फॉर्मूला रखा है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ। अब अगर यही चीज अगर तीन सेट्स के बीच में हो, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहां पर, तो तभी ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो पाएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज है, अगर कहीं पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी वो इससे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। या फिर अगर कुछ ऐसे लिखा है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। तो ये दो कंडीशंस का यूज यहां पर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा है कि हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू है 1/40। तो पहले इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, यहां पर रखूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसकी जगह या तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखूं या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखूं, तो दोनों को बारी बारी से आप पुट करके चेक करोगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रखता हूं और यहां पर इसको एज इट इज रहने देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितना है, जरा ऊपर देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/8 और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/10। एलसीएम ले लें हम, तो 5 माइनस 4, तो ये हो गया हमारे पास 1/40। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू होता है 1/40। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करने के लिए कहा है, इस बार ई के साथ कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी,
तो इस बार इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे जैसा हमने पहले लगाया था। अगेन मैं इसको रिप्लेस करूंगा किससे, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से रिप्लेस करूंगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ जी से। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। जैसे ही मैंने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से रिप्लेस किया तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मुझे लगाना पड़ा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखते हैं कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/6। तो इसकी जगह मैं 1/6 लिखता हूं और ये तो हमारे पास 1/10 है ही। एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 30। ये हो गया 5 - 3, तो ये हो गया हमारे पास 2/30 जो कि आ गया 1/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज लेस देन इक्वल टू आ गया 1/50। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। तो सेकंड पार्ट को भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई एफ यूनियन जी। अच्छा, अगर मैं इसका फॉर्मूला एक बार लिख के दिखाऊं आपको तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन होता है, ये इंटरसेक्शन होगा, फिर ये एफ, इसी तरीके से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। एक एग्जांपल लेके भी आप इन चीज को प्रूव कर सकते हैं कि ये इन तीनों का सम जो है इससे बड़ा आएगा। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है, आप जरा देखेंगे तो ये दे रखी है 1/8, 1/6 और 1/4। 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम आ रहा है हमारे पास, ये 24, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 13/24। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी जो है वो लेस देन इक्वल हो गया 13/24। ये हमने तीसरी कंडीशन को प्रूव कर दिया। तो देखें जो ऊपर अभी मैंने 3 चीजें प्रूव की हैं, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करने के लिए कहा है। ये प्रूव करने के लिए कहा है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है। तो इसको लिखते हैं हम नीचे। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पहले, किस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी का होल का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमने अब जरा यहां पर ये देखेंगे कि आपको पता है कि जो ये ई यूनियन एफ यूनियन जी है ये लेस देन इक्वल टू है 13/24। ठीक हो गया, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए जरा, हमारे पास ये जो टर्म है इस कंडीशन को लेते हैं। ये कंडीशन है पी ई यूनियन एफ यूनियन जी इज लेस देन इक्वल टू 13/24। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस पी ई यूनियन एफ यूनियन जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 13/24। 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 माइनस पी ई यूनियन एफ यूनियन जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 13/24। और ये पूरा किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/24।
अब आपको पता है कि 11/24 जो है वो ग्रेटर होता है 10/24 से, तो इसका मतलब अगर ये इससे ग्रेटर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 10/24 से। कैंसिल करोगे तो ये होगा 2 से कट 5 2 से कट गया और नहीं 2 5 से कट गया और ये 12 से। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/12। लेकिन जो फोर्थ पार्ट है उसमें ऐसा लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू 5/12, जो हमारे आंसर का बिल्कुल अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन के A, B और C पार्ट तो ट्रू हैं, लेकिन थर्ड पार्ट यहाँ पर फॉल्स। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, साथ ही समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।